सामने प्रतिमा को नहलाता हुआ वीडियो देखकर आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे और बुदबुदाएंगे कि ये पत्रकार दिखलाना क्या चाहता है। बस अपने मोबाइल के स्क्रीन पर उंगली डालेंगे और इस पोस्ट से आप आगे निकल जाएंगे। आपको बता दें, इसके पीछे आपका दोष नहीं है, या नहीं तो बहुतों को जानकारी नहीं होगी, या बहुतों को ऐसे पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन जिन्हें जानकारी होगी इस दृश्य को देखेंगे तो एक बार अपने मोबाइल स्क्रीन पर इन्हें प्रणाम करेंगे, इन्हें सम्मान देंगे। क्योंकि मैं बता दूं, भारत और नेपाल में और विदेशों में बड़े बड़े पदों पर अगर कुछ लोग बैठे हैं, सफलता की सीढ़ी पर बैठे हैं, बड़े बड़े ऊंचाई पर सफल इंसान के रूप में दुनिया के सामने खड़े हैं, तो उसके पीछे इस महान शख्स का हाथ है जिन्होंने उनकी जिंदगी में ऐसा रोशनी फैलाया जो आज भी वो लहलहा रहे हैं, उनके बच्चे लहलहा रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। और आज भी इस इलाकों में शिक्षा का माहौल है और शिक्षित होकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय परिसर में नंदीपत जी का महान शख्सियत, महान लोग, श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय के नाम से है, लेकिन आपको बता दें नंदीपत जी का यह प्रतिमा है। जीतू जी का तस्वीर नहीं था, इसलिए जीतू जी की प्रतिमा नहीं बन सका, लेकिन यह नंदीपत जी का है। यह नंदीपत जिनके कारण आज पूरे इलाके में नहीं, भारत नेपाल के बहुत सारे इलाके में जो बड़े बड़े मंत्री हुए हैं, कलेक्टर हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, उनके जिंदगी में रोशनी आई। और ये शख्स इस विद्यालय को दान करने वाले हैं, जमीन को दान करने वाले हैं। और आज श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय जहां खड़ा है, जिसकी गौरवमयी गाथा अगर लिखी जाती है तो इनके कारण लिखी जाती है। आपको बता दें, श्री नंदीपत जी जिस रोशनी को, जिस दीपक को जलाए थे, ये खुद में एक ऐसा दीपक है जिन्होंने दुनिया को रोशनी देने का काम किया। आपको बता दें कि दीपावली में आप जितने दिए जलाते हैं, हजारों लाखों दिए जलाते हैं, उस दिए से रोशनी हो ना हो, लेकिन ये जो दीपक हैं, इन्होंने खुद को जलाकर दुनिया को रोशन किया है। और आज जो भी लोग इस पोस्ट को देख रहे होंगे, चाहे वो सीबीआई के अधिकारी हों, सीआईडी के अधिकारी हों, आईएएस अधिकारी हों, आईपीएस में हों, पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट में हो, ब्लॉक डिपार्टमेंट में हो, जहां भी हो, नेपाल में हो, नेपाल के कई बड़े बड़े लोग, शख्सियत, बब्बन जी हुए, रामहरि जोशी जी हुए, बहुत सारे लोग यहां से जुड़े रहे हैं। इसी विद्यालय के एक शिक्षक हुआ करते थे जो मेरे खुद के पिताजी थे, स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद। इसी विद्यालय से बहुत सारे ऐसे लोग हुए, शहीद शिक्षक शंकर प्रसाद भी यहीं से पढ़े। गणेश प्रसाद जी यहाँ के सबसे पहले एचएम हुआ करते थे, उनके पुत्र भी आज बड़े बड़े पदों पर हैं। इस तस्वीर को, इस विद्यालय की तस्वीर की झलक देख लेने मात्र से ही उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है जो आज भले ही व्यस्त हों, नहीं आ पाते हों, लेकिन श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय उनके जिंदगी में क्या महत्व रखता है, वो सफल इंसान जितने भी हैं उनको जरूर याद आता होगा, वो जरूर इसकी चर्चा करते होंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग पोस्ट देख रहे हैं, इस नाइट गार्ड को भी धन्यवाद दीजिए। जो काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों, जो काम यहाँ के इनके रिश्ते में जुड़े हुए लोग, जो काम यहाँ के तमाम समाज सेवियों को करनी चाहिए, वो काम ये नाइट गार्ड कर रहा है। सही मायने में कहें तो मंदिरों में पूजा से पहले इनके प्रतिमा की सफाई होनी चाहिए, मंदिरों में पूजा से पहले इनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने आपके और हमारे मन में, जिंदगी में रोशनी फैलाने का काम किया। धरती पर ऐसे महान लोग भगवान से कम नहीं होते हैं, बल्कि अधिक होते हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं देखते हैं, हम इन्हें देखते हैं। आज एक इंच जमीन के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, लेकिन ऐसे महान लोगों ने अपनी इतनी बड़ी संपत्ति दान कर दी। कितने एकड़ों में फैला हुआ है, काफी एकड़ में फैला हुआ है विद्यालय। श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय जब अंतर्वर्तीय महाविद्यालय बन चुका है, इनके जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, उनके पिता के पिता 1945 में विद्यालय तैयार हो गया था। उससे पहले यूं ही पढ़ाई हुआ करता था। पुराने जो शिक्षक थे वो लोग, उनकी जो उपाधि थी वो गुरु की उपाधि थी। आज भी मुझे याद है, मैं उंगली पकड़ के जब मैं चलता था अपने पिता का, तो उस समय मुझे याद है कि जब छात्र सड़कों पर होते थे, जहां तक स्मरण मुझे आ रही है कि वो सड़क से साइड हो जाते थे
क्योंकि वो गुरुकुल कहलाता था, गुरु की मर्यादाएं थी। तब के शिक्षक 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पर नौकरी करते थे, लेकिन मर्यादाएं इतनी थी कि भगवान से कम दर्जा नहीं था। अभी भी वक्त है, हम और आप ऐसे महान लोगों की सेवा में आ गया है। हम कम से कम हम उनकी प्रतिमा का तो सेवा कर सकते हैं, हम समय पर सफाई तो कर सकते हैं, हम उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इसलिए कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे सफल हो रहे हैं, अगर आपके जिंदगी में, परिवार में खुशहाली आ रही है, तो ये सबसे बड़ा देन श्री नंदीपत जीतू ये दोनों महान शख्सियत का है, क्योंकि इन दोनों ने जो किया है, आज आपके हमारे इलाके में सभी लोगों को इनका ऋणी होना चाहिए और इनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। ये दृश्य काफी मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से खेला कूदा हूँ। जब ये प्रतिमा बनी तो गौरवान्वित मैं भी हुआ, और इस प्रतिमा को देखने के बाद जब सफाई हो रहा था तो मुझे लगा कि एक संदेश देना चाहिए उन लोगों के लिए जो देश विदेश में बैठे हैं, सफलता की सीढ़ी पर बैठे हैं, आज खुशहाल हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन आज वो जो भी हैं उसके पीछे इन महान शख्सियत का, महान शख्स का हाथ है, क्योंकि इन्होंने ही वो कर्म किया, वो दान किया, शिक्षा दान, शिक्षा के लिए भवनें दी, शिक्षा के लिए जमीन दिया, और आज आप और हम लहलहा रहे हैं, खुशहाल है। इस इलाके में अगर शिक्षा का एकमात्र जरिया था तो सोनबरसा का यह विद्यालय ही था, क्योंकि नेपाल और भारत के कई किलोमीटर तक कोई विद्यालय नहीं था। और नेपाल के काठमांडू में भी बैठे लोग, जनकपुर में बैठे लोग, भारत के सीतामढ़ी, पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बैठे लोग जब इस दृश्य को देखेंगे, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो पढ़े हुए हैं, तो जरूर वहीं से इन्हें प्रणाम करेंगे, जरूर इन्हें मन से ही दुआ देंगे, इनको स्मरण करेंगे जैसे ईश्वर को स्मरण करते हैं, कि वो शख्स हैं जो आपके और हमारी जिंदगी में खुशियां ला दी, हमें और आपके को मुस्कुराने का जज्बा दे दिया, जरिया दे दिया। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।